हेलो एवरीवन। तो अब हम ये देखेंगे कि एक्चुअली न्यूरल नेटवर्क होता क्या है, राइट। तो उसके लिए मैंने एक एग्ज़ाम्पल सेलेक्ट किया, तो हम एग्ज़ाम्पल्स से समझेंगे और आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप, तो ताकि इस वीडियो के एंड तक आपको समझ आ जाएगी कि व्हाट इज़ एक्चुअली अ न्यूरल नेटवर्क। ठीक है, सही है। तो लेट्स स्टार्ट कि एक एग्जांपल लिए हमने, उसमें ना हमें साइज़ ऑफ द हाउसेस गिवन है कि हमें हाउसेस के साइज़ गिवन है, लेकिन हमसे कहा गया कि आपने उसकी प्राइस को प्रिडिक्ट करना है। ठीक है, ये हमारा टास्क है। सो लेट्स सपोज हमें कुछ एग्जांपल देखें, हम पढ़ रहे हैं सुपरवाइज लर्निंग। तो सुपरवाइज लर्निंग में क्या होता है, हमें ऑलरेडी कुछ एग्जांपल्स गिवन होती हैं जिसकी हमें साइज़ ऑफ द हाउसेज एंड कोरेस्पॉन्डिंग प्राइसेस गिवन होगी, जिसमें हम मॉडल को ट्रेन करवाएंगे। ठीक है, सो लेट्स सपोज हमें जो ऑलरेडी गिवन है वो एग्जांपल्स कुछ ऐसे हैं। एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे। सो लेट्स सपोज ये 4 एग्जांपल्स हमें गिवन है। ठीक है, और इसको इसको देने के बाद हमसे पूछा ये जाता है कि आप बताएं, यहाँ पे अगर किसी का हाउस की साइज़ यहाँ पे है, इतना साइज़ है, तो उसकी प्राइस क्या होगी। हमारे पास जो डेटा है वो इसका है कि इसकी प्राइस कितनी है, इसकी प्राइस कितनी है, इसकी प्राइस कितनी है और इसकी। तो ये 4 हमारे पास साइजेस हैं, उनकी प्राइस हमारे पास है, लेकिन ये जहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, इसकी हमारे पास प्राइस फ़िलहाल नहीं है। तो हमने ऐसा कुछ प्रिडिक्टर बनाना है जो इसकी प्राइस को भी प्रिडिक्ट करे उस पैटर्न के मुताबिक जो पैटर्न ऑलरेडी है। तो यहाँ पे हम देखते हैं एक चीज़, उसको कहते हैं न्यूरॉन। ठीक है, न्यूरॉन। अब हमने देखना है न्यूरॉन क्या होता है। न्यूरॉन एक्चुअली इज़ अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ न्यूरल नेटवर्क। कि न्यूरल नेटवर्क जो होता है ना, वो न्यूरॉन से मिलके बनता है। सो हम देखते हैं एक न्यूरॉन करता क्या है। लेट्स सपोज ये हमारा एक न्यूरॉन है। अब न्यूरॉन का सिंपल टास्क ये होता है, उसकी इनपुट पे अगर हम लेट्स सपोज यहाँ पे हमने साइज़ ऑफ द हाउस दिया, तो हमें उसकी वो प्राइस प्रिडिक्ट करके बताए कि उसकी प्राइस क्या है। ठीक है, वो क्या करेगा, अंदर उसके क्या होता है वो हम बाद में देखेंगे। बस अभी इतना ही देखें कि साइज़ के साथ वो कुछ ऐसा करेगा न्यूरॉन कि हमें उसकी ना प्राइस को वो प्रिडिक्ट करके बता देगा। सो ये एक न्यूरॉन करता है। और अगर हम देखना चाहें कि इस डेटा में एक्चुअली अगर हम देखें इसको, कुछ ऐसी लाइन ऑफ बेस्ट फिट बनती है ऑलमोस्ट। ठीक है, तो अगर हमारा ये न्यूरॉन ये लाइन बना सके, मतलब वो उसके अंदर ऐसी इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड है कि उसके अंदर ये लाइन की इन्फॉर्मेशन है, तो वो क्या करेगा, ये जो हमारा क्वेश्चन मार्क है जहाँ पे हमें प्राइस हमने फाइंड करनी है, वो जाएगा, वो देखेगा इस लाइन के ऊपर, तो हमें वो ये वाली प्राइस बता देगा एंड दैट वुड बी रीजनेबली एक्यूरेट। ठीक है, सो न्यूरॉन क्या करता है, उसको कोई एक फीचर इनपुट देते हैं, तो उससे कॉरेस्पॉन्डिंग हमें जो भी रिक्वायर्ड आउटपुट होती है वो हमें करेक्टली देता है आफ्टर ट्रेनिंग करवाने के बाद। ट्रेनिंग क्या होती है हम बाद में देखेंगे, लेकिन फ़िलहाल बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि इनपुट पे आपने एक न्यूरॉन को लेट्स सपोज साइज़ दिया, तो उसने आपको प्राइस प्रिडिक्ट करके बता दी। सो दिस वाज अ सिंगल न्यूरॉन। ओके, सो अब हम ये देखते हैं, लेट्स सपोज कि पहले हमने एग्जांपल देखी, उसमें सिर्फ साइज़ गिवन था और उससे हमने प्राइस प्रिडिक्ट करनी थी। ठीक है, लेकिन लेट्स सपोज हमें ना ज़्यादा फीचर्स गिवन है, साइज़ भी गिवन है, नंबर ऑफ़ बेडरूम्स भी गिवन है। ठीक है, और हमें ज़िप कोड भी गिवन है, और लेट्स सपोज कि आपकी वेल्थ कितनी है, ये सारा फैक्टर्स हैं, मतलब उस एरिया की वैल्यू कितनी है, कुछ ऐसा। ठीक है, सारे फैक्टर्स हैं, ये इससे प्राइस निकलती है। सो लेट्स सपोज एक्चुअली में प्राइस जो है ना, वो इन 4 फैक्टर्स पे डिपेंड नहीं कर रही। ये जो शुरू वाले 4 हैं वो किस पे एक्चुअली कर रही है, वो कर रही है फैमिली साइज़ पे और स्कूल क्वालिटी पे, लेट्स सपोज। ठीक है, तो होता क्या है कि जो साइज़ और बेडरूम्स हैं, ठीक है, इन दोनों से हमारा एक न्यूरॉन क्या करता है, इन दोनों को इनपुट लेके आपको बताता है कि फैमिली साइज़ कितना है। ठीक है, और बाकी इन दोनों इनपुट्स को लेके वो बताता है कि वहाँ पे स्कूल क्वालिटी क्या होगी, लेट्स सपोज। ठीक है, और इन दोनों से फिर आपका ये वाला न्यूरॉन इन दोनों फीचर्स को यूज़ करते हुए प्राइस को प्रेडिक्ट करता है। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि ये वाले जो शुरू में हमने 4 हमें गिवन है फीचर्स, ये इतने एक्यूरेट प्रिडिक्टर्स ना हों जितने कि ये 2 हैं। राइट, बेसिक कॉन्सेप्ट इज़ कि ये 2 जो फीचर्स हैं, दीज आर मोर एक्यूरेट प्रिडिक्टर्स ऑफ द प्राइस देन दीज 4। ठीक है, तो
फिर हमारा न्यूरॉन, ये जो पूरा का पूरा नेटवर्क है, ये क्या करता है, ये एक न्यूरॉन जो है ये पहली दो इनपुट्स को लेके वो वाला फीचर निकालता है जो कि हमारे लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। और दूसरा न्यूरॉन दूसरा फीचर निकालता है, फिर वो जो दोनों फीचर्स हैं उन दोनों को यूज़ करते हुए हमें सही प्राइस प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो हमारे लिए अभी इस पूरे चीज़ को कहते हैं न्यूरल नेटवर्क। तो इसका बेनिफिट ये होता है, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, हमें सिर्फ इनपुट पे ये देना पड़ता है, ये फीचर्स, ठीक है। और ये अंदर जितने भी हिडन फीचर्स होते हैं ये हमें देने की ज़रूरत नहीं होती, ये हिडन फीचर्स हैं, ये हमें नज़र नहीं आते, ठीक है। सो ये न्यूरल नेटवर्क खुद ब खुद कंप्यूट करता है ताकि वो प्राइस को ज़्यादा एक्यूरेटली प्रिडिक्ट कर सके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये एक एग्जांपल है एक न्यूरल नेटवर्क की, उसकी पिक्चर यहाँ पे शो हो रही है। सो ये इनपुट पे जितने फीचर्स हों तो उतने हमारे पास इनपुट पे न्यूरॉन्स होते हैं। जो फर्स्ट लेयर है, जो बिल्कुल फर्स्ट लेयर है, उसके जो न्यूरॉन्स होते हैं दे आर बेसिकली इक्वल टू नंबर ऑफ फीचर्स, ठीक है, जितने भी आपको एक एग्जांपल के फीचर्स गिवन है, सही है। और फिर अंदर जितने न्यूरॉन्स होते हैं ये हिडन फीचर्स होते हैं जो खुद ब खुद न्यूरल नेटवर्क कंप्यूट करता है, ठीक है। ये हिडन होता है, इसको कई दफ़ा जो अंदर वाली लेयर होती है इसको हम कहते हैं हिडन लेयर, क्योंकि ये हिडन फीचर्स होते हैं, राइट। क्योंकि हमें बेसिकली ये नज़र नहीं आ रहे होते, हमें सिर्फ ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट विजिबल होता है। तो हम इनपुट देते हैं तो अंदर वाले जो, कई दफ़ा ये होता है कि यहाँ पे बहुत कॉम्प्लेक्स फंक्शंस होते हैं जो वो न्यूरल नेटवर्क खुद ब खुद कंप्यूट कर लेता है। तो बेसिकली न्यूरल नेटवर्क का सबसे बड़ा फ़ायदा ही ये है कि हमें इनपुट फीचर्स जो हमें ईज़िली, हमारे लिए ईजी है कलेक्ट करना, वो हम उसको भेजते हैं और वो कॉम्प्लेक्स फीचर्स उनमें से खुद ब खुद रिड्यूस करता है और हमें करेक्ट, मतलब जो अच्छी प्रेडिक्शन वाली एक्यूरेट आउटपुट है वो हमें देता है वो। सो आई होप कि अब आपको आइडिया हो गया होगा कि एक न्यूरल नेटवर्क होता क्या है और उसका हमें मतलब फ़ायदा क्या है। सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये कि वो अंदर वाले कॉम्प्लेक्स फंक्शंस को खुद ब खुद हैंडल कर लेता है, हमें उसमें हैंडल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए ये बहुत सक्सेसफुल मॉडल रहता है। तो अगर आप लोगों को कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में लाजमी बताइएगा ताकि मैं आपकी क्वेरी को एड्रेस कर सकूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।